हरिओम। नवरात्रि के दौरान बहुत सारे रिचुअल्स में से इस रिचुअल को हम सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसको कहते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना। अब यहाँ पर घट को माँ का प्रतीक माना गया है, इसलिए 9 दिन घट की पूजा करते हैं। हम शुद्धिकरण का ध्यान रखते हुए सारे रिचुअल करते हैं। तो घट स्थापना के लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसे समझते हैं। तो आपको चाहिए घट के लिए कलश, चाहे वो मिट्टी का ले या आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए कलावा, हल्दी, कुमकुम, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का, कुछ छोटे फूल, आम का पत्ता और गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल ले और चावल। आइए समझते हैं घट स्थापना कैसे करनी है। हम हमेशा मुहूर्त देखकर घट स्थापना करते हैं और मुहूर्त में भी सूर्योदय के पास के मुहूर्त में करें तो ज़्यादा लाभदायक है। अब आप यहाँ पर घट को लेंगे, उसकी नेक के अराउंड आप मौली को बांधेंगे, फिर उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरे, नहीं तो अगर गंगा जल नहीं है आप सिर्फ शुद्ध जल भरे। इंटेंशन रखें कि सारी पवित्र नदियों का जल इसके अंदर है। तो पहले आप सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ, फिर लौंग, इलायची, सिक्का डालते हुए फूल को चढ़ाएंगे। फिर आप आम के पत्ते लेंगे और उसमें हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम आम के पत्तों को कलश पे रखते हुए हम नारियल को उसके ऊपर रखेंगे। एक तरफ जहाँ पे आपने चौकी तैयार की है या आपका जो मंदिर का ऑल्टर है वहाँ पर आप चावल को रखेंगे, उसको फैलाते हुए उसमें अष्टकमल बनाएंगे। और ये जो कलश हमने तैयार किया है, इस कलश को हम उस चावल पे स्थापना करेंगे और मन में इंटेंशन रखेंगे कि हम भगवती को याद कर रहे हैं और माँ भगवती हमें ब्लेस करे। और ये मन में इंटेंशन रखते हुए आप कलश की स्थापना करेंगे और फिर कलश के ऊपर हम माँ को लाल चुन्नी चढ़ाएंगे। तो कलश स्थापना के बाद आप आंख बंद करके माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन मुहूर्त पे करते हैं और बाकी के दिन आप पूजा करेंगे। तो अगर आपने अखंड दीप रखा है तो उसको आपको मेंटेन करना है और साइड में आप एक छोटा सा दिया ज़रूर लगाएं। माँ को पुष्प अर्पण करें, फल चढ़ाएं और अगर हो सके तो भोग भी लगाएं। आइए जानते हैं हम कलश स्थापना करते क्यों हैं। तो सनातन धर्म में हम पंच तत्व की पूजा करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और यहाँ पे जो जल है वो माध्यम बनता है हमारे और भगवती के बीच। यहाँ पे जो कलश है वो हमारा शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो कलश के अंदर जो हम सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, कॉइन डाल रहे हैं, ये मटेरियल नीड को सिग्निफाई करता है और ये एक ऑफरिंग है क्योंकि जल यहाँ पर प्रतीक है और माध्यम है हमारा भगवती के बीच में। तो ये ऑफरिंग है भगवती को। जो अक्षत है जिसके ऊपर हमने कलश रखा है वो क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पर फर्टिलिटी यानी कि क्रिएशन, और क्रिएशन में मूल प्रकृति जिससे पूरा संसार बना है, वो मूल शक्ति का हम आवाहन करते हुए कलश की स्थापना करते हैं। तो ये जो पूरी प्रतिमा है ये माँ का प्रतीक है। तो 9 दिन आप कलश की पूजा करेंगे और नवमी के दिन आप नारियल को भगवती को चढ़ाते हुए इसका प्रसाद सभी में बांटेंगे। जो आम के पत्ते और पुष्प आपने चढ़ाए हैं उनको आप किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। जल है उसको पूरे घर में छिड़काव करते हुए बचे हुए जल को आप पौधों में डालें और जल के अंदर जो हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची है उसको भी आप पौधे में डालें और जो सिक्का है उस सिक्के को आप भगवती को चढ़ा दें। और ये सारा करने के बाद आप प्रसाद लेकर के अपने फास्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जय माँ, हरिओम तत्सत।